तो हमारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का सीरीज चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने एनमैप के थोड़े टेक्निक्स चेक किए थे कि हम कैसे अपने टारगेट को स्कैन कर सकते हैं। और इसमें भी हम टारगेट को स्कैन करेंगे, उसके एडवांस लेवल के थोड़े कमांड्स चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना मेटास्प्लोइटेबल मशीन को ऑन करता हूँ। तो वर्चुअल मशीन अपना ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से मेटास्प्लोइटेबल मशीन को ऑन करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है, इसको होने देते हैं। तो इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन कर लिया है। अब इसकी आईपी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो इसकी आईपी है 192.168.1.40। अब अपना टर्मिनल ओपन करते हैं जिसे हम टेस्टिंग करेंगे। तो मैं अपने टारगेट को सबसे पहले पिंग करके चेक कर लेता हूँ, है ना। फोर जीरो है, सॉरी। तो सब कुछ ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार इसको यूज़ करेंगे, तो कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कमांड्स चेक किए थे एनमैप के ऊपर कि स्कैन कैसे करना है, थोड़े बेसिक्स। इस वीडियो में थोड़े और एडवांस लेवल तक जाएंगे। उसके लिए मैं मैनुअल खोल लेता हूँ एनमैप का, और मैं मैनुअल में से आपको बताऊंगा क्या क्या तरीके हो सकते हैं एनमैप को यूज़ करने के, स्कैन करने के अपने टारगेट को। और इससे आपका एक और फ़ायदा हो जाएगा, आपको मैनुअल पढ़ना आ जाएगा, रीड करना आ जाएगा कि हम मैनुअल को कैसे रीड करते हैं, उसको यूज़ करके हम कैसे किसी टूल को सीख सकते हैं यूज़ करना। तो मैं लिखूंगा मैन और उसके बाद एन मैप और एंटर कर दूंगा। तो ये हमारा मैनुअल खुल गया है। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टारगेट स्पेसिफिकेशन से। सबसे पहले हमको एक कमांड आया है IL, तो ये लिस्ट स्कैन। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास 10-15 IP है और उसको आपको एक साथ स्कैन करना है, तो आप एक लिस्ट दे सकते हो एन मैप को जिसको वो स्कैन कर देगा, सारी IP को स्कैन कर देगा। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मैं एक TXT फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं रैंडम IP डाल देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बना लिया है। ठीक है, अब उसको मैं एन मैप की मदद से स्कैन करके दिखाता हूँ, IL की मदद से। ठीक है, तो लिखूंगा एन मैप -IL। ठीक है, और तो ये जो भी उसमें IP है उसको स्कैन करना स्टार्ट कर दिया और इसने देखो स्कैन कर दिया है। तो इसको एक होस्ट अप दिखा था, ठीक है, और जिसका उसने स्कैन किया और हमको डिटेल्स ला के दे दिया कि उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही है सर्विसेज के बारे में। तो ऐसे करके आप -IL का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट स्कैन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है -IR। -IR क्या करता है, ये रैंडमली स्कैन करता है इंटरनेट के ऊपर IPs को। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे इलीगल है, इसको अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक बार बस एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आप लिखोगे एन मैप, ठीक है, -IR, उसके बाद आप टारगेट स्पेसिफाई करोगे कि कितनी IP को आपको टारगेट करना है। आप 100 लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो। जैसे मैं 20 लिख के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको एन मैप IR और 20 लिख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये रैंडमली 20 IP एड्रेस को स्कैन करेगा इंटरनेट के ऊपर। तो इसको 20 IP को स्कैन किया है जो इसको होस्ट डाउन मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है। आप 1000 भी कर सकते हो, 1000 में से कोई ना कोई ऑनलाइन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये था और ये अलाउड नहीं होता, तो आप इसको यूज़ ना ही करो तो बेहतर है। उसके बाद है -N। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी टारगेट को स्कैन करते हैं तो DNS रेजोल्यूशन भी होती है। जब भी आपने चेक किया हो तो DNS रेजोल्यूशन भी होती है। मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ। तो मैं अपना एक बार टारगेट की IP क्या है, लास्ट में 40 है। ठीक है, तो मैं इसको स्कैन करूँगा। ठीक है, DNS रेजोल्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा है देखने के लिए मैं वायर शार्क का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वायर शार्क ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं छोटा करता हूँ। तो मैं अपने मेटास्प्लोर टेबल को स्कैन कर रहा हूँ और चेक करते हैं उसको स्कैन करके कि DNS रेजोल्यूशन करता है या नहीं करता है। तो मैंने एन मैप लिखा है, -PN लिखा है। मैंने पिंग करके जो चेक करता है वो कि ऑनलाइन है या नहीं टारगेट, उसको ऑफ कर दिया। और पोर्ट नंबर 21 को मैं स्कैन करूँगा और उसके बाद अपने टारगेट की IP दे दी है। मैं इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं स्टॉप करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 डीएनएस रिक्वेस्ट गए हैं, उसके बाद उसने हमारे टारगेट को स्कैन किया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इस डीएनएस क्वेरी को बंद करने के लिए, कि डीएनएस क्वेरी नहीं चाहिए और डायरेक्ट बंद हो जाए, डायरेक्ट हमारे टारगेट को स्कैन करे, उसके लिए हम -n का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं -n लगा देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद चेक करते हैं कि डीएनएस क्वेरी होती है या नहीं। ठीक है, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और अब एंटर करता हूँ और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ अब। तो अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डीएनएस क्वेरी है जो नहीं गई है। तो यहाँ पे देखो डीएनएस क्वेरी नहीं गई है, तो इसने डायरेक्ट स्कैन किया है। यहाँ पे पहले सिंक पैकेट गया है, फिर सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट आया, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड किया गया है ना, उसके बाद रीसेट। तो इसने डीएनएस क्वेरी को यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो उसके बाद है -SN। ठीक है, ये नो पोर्ट स्कैन है, मतलब कि ये पिंग करके चेक करने के लिए करते हैं यूज़, कि अगर हमको सिर्फ टारगेट को चेक करना है कि वो ऑनलाइन है या नहीं, तो हम SN यूज़ कर सकते हैं। हमको पोर्ट अगर स्कैन नहीं करना तो ये पिंग की तरह काम करता है। ठीक है, और -PN के बारे में आपको पता है, नो पिंग। ठीक है, ये पिंग करके नहीं चेक करता कि हमारा टारगेट ऑनलाइन है या नहीं, डायरेक्ट हमारे पोर्ट को स्कैन कर देता है। ये मैं आपको सारे स्कैन के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सारे बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे ही फंस जाएंगे, ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट जो कमांड्स है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। अगर हम -S और S का यूज़ करके स्कैन करते हैं अपने टारगेट को, तो ये TCP सिंक स्कैन करेगा। और अगर आपको UDP स्कैन करना है तो आप -SU का यूज़ कर सकते हैं, जो एक UDP स्कैन करेगा। तो अब हम आ गए सर्विस एंड वर्जन डिटेक्शन के ऊपर। तो हमने लास्ट में देखा होगा -SV का यूज़ हम वर्जन डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वर्जन डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करते हैं, अगर वो वर्जन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो जो वर्जन डिटेक्शन की इंटेंसिटी होती है ना, उसको बढ़ा देते हैं। उसको हम 0 से 9 के बीच में रख सकते हैं, जिससे वो काफ़ी अग्रेसिवली स्कैन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वर्जन इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। और उसके बाद OS डिटेक्शन की बात करूं, लास्ट में हमने OS डिटेक्शन का यूज़ किया था -O का यूज़ करके। अगर OS डिटेक्शन कमांड से, मतलब -O से वो गैस नहीं कर पा रहा कि कौन सा OS है, तो आप OS स्कैन गैस का यूज़ कर सकते हो अपने टारगेट की OS चेक करने के लिए कि उस पर क्या चल रहा है। ये क्या करता है, ये ना टारगेट के बिहेवियर से चेक करने की कोशिश करता है, गैस करने की कोशिश करता है कि उस पर हमारे जो टारगेट है उस पर कौन सा OS चल रहा है, और ये हमको ला के दे देता है। उसके बाद है Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन्स। तो मैं इसमें Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन्स का यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे अपने टारगेट पे वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए, बग निकालने के लिए। अब मैं आपको एक और स्कैन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है एग्रेसिव स्कैन। अगर इसका यूज़ करके हम अपने टारगेट को स्कैन करते हैं, काफ़ी एग्रेसिवली स्कैन करता है हमारे टारगेट को। कई स्कैन इसमें इनबिल्ड होते हैं, मतलब कि OS भी डिटेक्ट करके दे देगा, वर्जन भी बता देगा, कुछ स्क्रिप्ट्स भी चला के दे देगा, वल्नरेबिलिटी तक दिखा देगा कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी इस पोर्ट के अंदर हो सकती है, इस सर्विस के अंदर हो सकती है। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो इसके लिए लिखेंगे हम Nmap, ठीक है, -A और अपने टारगेट की IP 68.1.40। ठीक है, मैं सारे स्कैन नहीं करूँगा, तो मैं सिर्फ एक पोर्ट स्कैन कर लेता हूँ, वो है 21। ठीक है, और एंटर मारता हूँ तो ये सिर्फ पोर्ट नंबर 21 को स्कैन करेगा। ठीक है, एग्रेसिवली, इसको हम एग्रेसिव स्कैन बोलते हैं। तो देखो इसने पोर्ट नंबर 21 को स्कैन कर लिया है और इसने वर्जन भी ला के दे दिया है, और इसने देखो एक स्क्रिप्ट भी चलाई है FTP anon की। ये स्क्रिप्ट क्या करती है, ये चेक करती है कि जो हमारा टारगेट पे FTP सर्वर चल रहा है उसमें एनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं। तो इसमें एक वल्नरेबिलिटी है, इसमें एनोनिमस लॉगिन अलाउड है, तो इसने ये दिखा दिया। ठीक है, और इसने सर्विस इन्फो और OS इन्फो का भी बता दिया है कि OS क्या है, यूनिक्स यूज़ हो रहा है, तो ये इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका काफ़ी यूज़ नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि जब हम लाइव टेस्टिंग करते हैं रियल वर्ल्ड में, अग्रेसिव स्कैन हम अगर यूज़ करते हैं लाइव में, तो जो IDs होती है हमारे, है ना, फायरवॉल्स होते हैं टारगेट के ऊपर, वो डिटेक्ट कर लेते हैं और IP को ब्लॉक कर देते हैं हमारे, और पैकेट को स्कैन करने नहीं देते, पैकेट ड्रॉप कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं लाइव टेस्टिंग में ऑटोमेशन यूज़ करने की जगह हम मैनुअली टेस्टिंग करें एक एक करके। और टेक्निक्स होती है फायरवॉल इवेजन एंड स्पूफिंग टेक्निक्स। हम क्या करते हैं इसमें, फायरवॉल हो गया, IDs होगी, उनको
बाईपास करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमको एनमैप के ऊपर काफ़ी सुविधा भी दे रखी है। जैसे हम -s का यूज़ करके आईपी को स्पूफ कर सकते हैं और स्पूफ आईपी से हम अपने टारगेट को स्कैन कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर एक वीडियो और आएगी, जो चीज़ें इस वीडियो में रह गई है, जैसे आईपी को स्पूफ करके स्पूफ आईपी से कैसे टारगेट को स्कैन करना है ना, मैक को कैसे स्पूफ कर सकते हैं, फायरवॉल को कैसे बाईपास कर सकते हैं, है ना, आईडीज़ को कैसे बाईपास कर सकते हैं। एक स्कैन और होता है कि रैंडमली आईपी से हम स्कैन करें, अलग अलग हमारी आईपी चेंज होती रहे और रैंडम आईपी से हम अपने टारगेट को स्कैन करते रहें। तो ये भी देखेंगे अगली वीडियो में इसको कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं अब बंद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। ठीक है।